हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि परमानेंट बेसिस पे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हैं, जो कि टोटल 16 वैकेंसीज़ हैं। अब ये जो वैकेंसीज़ हैं वो किस किस डिपार्टमेंट से निकली वो हम चेक करते हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट आपकी टोटल 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें 2 यूआर कैटेगरी, 1 एससी कैटेगरी एंड एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी कैटेगरी में 1 वैकेंसी एंड पीडब्ल्यूबीडी में 1 वैकेंसी है। एंड सेकंड जो वैकेंसी आपकी है वो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से, जिसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं, एक एससी कैटेगरी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल 4 वैकेंसीज हैं, 1 यूआर, एसटी एंड 2 ओबीसी। एंड पोल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, ऑल दीज हैव दी 16 टोटल वैकेंसीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। सो आज हम इसकी बात करते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है आपकी 21 मार्च, जिसमें आपका जो पे लेवल है वो आपका होने वाला है 57,700 से लेकर 1,82,400 तक। अब इसमें जो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं कि जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ यू हैव क्वालिफाइड 55% मास्टर डिग्रीज एंड यू ऑल्सो क्वालिफाइड द यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यू हैव टू क्वालिफाई योर पीजी विथ 55% and you have to qualify NET or JRF examination. And this B option is that you have done your PhD, then you can apply for this post. सो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो क्राइटेरिया होने वाला है कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाएंगे। तो इसमें आप एपीआई स्कोर के बेस में आप फिल करोगे जो फॉर्म। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे एक एपीआई स्कोर होता है। अब इसमें जो भी लोग जिनका भी जो ग्रेजुएशन हुआ है वो अगर 80% से अबव है देन दे विल गेट 21 मार्क्स एंड 60 to 80 के बीच में देन 90 नंबर्स हैं। 50% से लेस है और 60% के बीच में तब आपके 16 मार्क्स बनेंगे और 45% से लेस हैं तो आपके 10 मार्क्स बनेंगे। वैसे ही मास्टर्स में बात करेंगे। मास्टर्स में अगर आपके 80 से अबव हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे एंड 60 से अबव हैं देन आपको 23 एंड 50% से नीचे और 60 के बीच में तब आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अब जिन्होंने भी मास्टर्स एमफिल कर रखी है, एमटेक कर रखी है, उनके अलग से मार्क्स हैं। और जिन्होंने पीएचडी करी, पीएचडी के 25 मार्क्स होते हैं, जो कि बहुत बड़े नंबर है, जिसकी वजह से जो आपका एपीआई स्कोर है बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। और जिन्होंने नेट विद जेआरएफ कर रखा है उनके लिए 10 मार्क्स हैं एंड सिर्फ नेट के लिए 8 मार्क्स हैं। तो ये सारी इसके बेस पे आपका क्या होगा, एपीआई स्कोर बिल्ड होगा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया देखते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट कैसे किए जाओगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें क्या होगा, जिनके हाईएस्ट एपीआई स्कोर होगा पहले उनको बुलाया जाएगा, देन उसके लोएस्ट, देन उसके लोएस्ट। अब यहाँ पे जिनका भी एपीआई स्कोर 50 से कम है उनको शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको ये जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। आपको दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग में आपको साइट्स पे मिल जाएगा फॉर्म फिल करने। अब यहाँ पे फ़ीस की बात करते हैं कि आपकी जो फ़ीस है वो कितनी लगने वाली है। अब यहाँ पे अगर आप यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से करते हैं तो आपको 500 फ़ी पे करनी है और कोई भी फ़ी चार्जेस नहीं है फॉर द कैटेगरी ऑफ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए। तो फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सर्कमटेंसेस। एक बार आपने अगर फ़ी पे कर दी तो किसी भी सर्कमटेंसेस में आपको फ़ी वापस नहीं की जाएगी। अब तो ये सारी की सारी डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर, और कौन कौन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स पूछते हैं। फॉर एग्जांपल विच आर द मैंडेटरी फील्ड इन द एप्लीकेशंस। कौन कौन से ऐसे मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं जो फिल करने होते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। सारी की सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में हैं और ये आप नोटिफिकेशन साइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप ये जो पोस्ट हैं, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।